अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग कश्मीर के खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आबिद बशीर और आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सारे देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और आदाब। आज करंट अफेयर्स में बात होगी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की और फोकस होगा जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पे। सिविल सर्विसेज की तैयारी एक सीरियस और लंबी कमिटमेंट होती है। इस सफ़र में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी की भी बहुत ज़रूरत होती है। नाज़रीन किराम, आपको बताते चले, अक्सर हम मोटिवेशन और प्रेशर की बात करते हैं, लेकिन असल चैलेंज जो होता है वो रोज़ की रूटीन को मेंटेन करना होता है। आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। आज मैं कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को फ़ायदेमंद और फोकस्ड और इफ़ेक्टिव बना सकता है। सबसे पहले सवाल होता है, क्या पढ़ें? ये हर किसी के जहन में होता है कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। इस पे बात होगी। अगर आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखें या प्लेटफॉर्म जैसे इनसाइट्स आईएएस या फोरम आईएएस को फॉलो करें, एक बात क्लियर होती है, इससे जो आपका जहन है वो वसी हो जाता है और ये पता चलता है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। सक्सेसफुल कैंडिडेट सब कुछ नहीं पढ़ते, जो कि एक अच्छी बात है। सब कुछ तो पढ़ना नहीं होता है, लेकिन जो पढ़ना होता है वो कैसे हमें पता चले कि क्या पढ़े। वो बेसिक्स को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, वो भी एक फंडा है। लेकिन जब एक्सपर्ट्स से बात करते हैं तो उनसे जो टिप्स हमें मिलती है, तो अपने सोर्सेज हमें लिमिटेड रखने होते हैं और जो फोकस होता है वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए लाइक एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उस चीज़ से। उसके बाद ये जहन में हमेशा सवाल आता है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें। उसको लेके मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम बाय राजीव आहिर। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो उसके लिए जीसी लियोंग की बुक मार्केट में अवेलेबल है, जो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर मत भागिए। कुछ न्यूज़पेपर्स आप पिक कर सकते हैं। नेशनल के लिए द हिंदू की बात करें या इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया आपके पास अवेलेबल होता है। इन न्यूज़पेपर्स को आपको रोज़ पढ़ना है। और लोकल न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें तो राइजिंग कश्मीर आपका अपना न्यूज़पेपर है, उसको पढ़िए। अब बात करते हैं रूटीन की। रिसर्च ये कहती है कि स्ट्रक्चर्ड रूटीन से स्ट्रेस कम होता है और फोकस बेटर हो जाता है। 10 घंटे पढ़ने के पीछे मत भागिए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक जहन में सवाल होता है कि कितने घंटे हम पढ़ें, 5 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े या 15 घंटे पढ़े। कोई कोई एस्पिरेंट ऐसा भी होता है जो पूरी रात इस पर सर्व करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टाइम की आपको कदर करनी है और फोकस्ड रहना चाहिए। अगर आप एक ही घंटा पढ़ें, लेकिन वो फोकस स्टडी होनी चाहिए। ऐसा रूटीन बनाएं जो आप खुद ड्रा करें और उसको फॉलो कर सकते हैं। अपने दिन छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। सुबह एक सब्जेक्ट, दोपहर को दूसरा सब्जेक्ट या रात को और एक सब्जेक्ट। और रिवीजन को इग्नोर मत कीजिए। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, बल्कि उन्होंने खासा पढ़ा होता है और बिल्कुल जो उनका टाइम होता है उसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल होते हैं। लेकिन वो क्या मिस करते हैं? दैट इज़ फोकस। बल्कि इसलिए उन्हें याद नहीं रहता कि वो क्या पढ़े हुए हैं और वो भूल जाते हैं। वो भी एक फैक्टर है कि वो फेल हो जाते हैं। आज के शुमारे में इतना ही। दीजिए अपने होस्ट आबिद बशीर को इजाज़त। मिलते हैं दूसरे शुमारे में बहुत जल्द आपके सामने फिर से। देखते रहे राइजिंग कश्मीर। खुदा हाफिज़।